साल से हर हुकूमत ने आके कर्जा लिया है, किसी हुकूमत ने कर्जा वापस नहीं किया। हर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसकी डेट सर्विसिंग रखती है। इस साल हमारी टोटल कमाई का 35 से 40% सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है, और पिछले साल हमने 55% अपने पूरे साल की कमाई का सिर्फ सूद की अदायगी में दिया है। हमारी अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान हुकूमत ने अनाउंस किया, उसमें मार्च 2025 तक 76,000 अरब रुपए पाकिस्तान कर्जा ले चुका है। हमने ये देखना है कि हमारे इन बजट में और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने प्रिंसिपल डेट को किस तरह रिटायर करना है, हमने अपने आप को किस तरह इस एडॉकिज्म वाले बजट या एडॉकिज्म वाली पॉलिसी से अपने आप को निकालना है। अब जनाब चेयरमैन, सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। मेरे नज़दीक इसका सोल्यूशन नंबर 1 पे भी एक्सपोर्ट है, नंबर 2 पे भी एक्सपोर्ट है, नंबर 3 पे भी एक्सपोर्ट है। हमने पिछले 20-30 साल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को इतना बढ़ा दिया है कि आज हमारी जो इंपोर्ट है वो हमारी एक्सपोर्ट से 100% ज़्यादा है, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 100% के करीब होता अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी या हमारे और सोर्सेज बाहर से रेमिटेंसेज ना भेजते, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कभी भी पूरा ना होता। और जनाब चेयरमैन, ये एक्सपोर्ट क्यों ना बढ़ सकी, इसकी मेन वजह यह है कि हमारे पिछली तमाम हुकूमतों ने पिछले 30 साल में हमारे तमाम बैंक से लोन हुकूमतें ले लेती हैं, और बैंकों ने भी एक सिक्योर और एक डिपेंडेबल क्लाइंट को, हुकूमत को समझते हुए उन्होंने भी कभी ये तकलीफ नहीं की कि वो आपके प्राइवेट सेक्टर में लोन करें, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन करें, आपके इंडस्ट्री सेक्टर में लोन करें, एसएमईज में लोन करें। उन्होंने लोन सिर्फ हुकूमत को दिया और हुकूमत से सूद लेके अपने बैंकों को सुपर प्रॉफिट्स दिए। देखिए जी, इस एक चीज के साथ हमारी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे मुल्क में बैंकों पर एक कानून लागू था एडवांसेस टू डेट रेशो का, यानी जितने उनके पास डिपॉजिट रेशो का, जितने डिपॉजिट्स हैं उसका 50% उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लोन करना था। पिछले साल या उससे पिछले साल पहली दफा एफबीआर ने और फाइनेंस डिवीजन ने उन पर थोड़ा जोर डाला, उन्होंने ये कानून ही चेंज करा लिया। अब अगर हमारी इकोनॉमी में वक्त पे इंडस्ट्री को फंडिंग की जाती तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, और हमारी एक्सपोर्ट अगर बढ़ती तो हमारे मुल्क में डॉलर की प्राइस इस कदर इंक्रीज ना करती, हमारे रुपए की प्राइस इस कदर डिक्रीज ना करती।